we are very happy that we are. It's so important moment for your country. Sirsa is very nice city. We are very glad that we can enjoy and meet your very familiar and spiritual culture and very tasty food. Maybe. And we wish you very nice time in this election time. We support India in this time and Sirsa. Thank you very much. शुरू करना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रॉम जर्मनी, उसका मैं मेंबर हूँ। और ये हिस्टोरिकल इसलिए है कि मेरे से पहले इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंटरनेशनल फ्रैंकफर्ट मेन, वहाँ से किसी ने भी जो पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती थी। 21 में we made history in Germany, getting the seat not only from the first Indian, also the first Asian who have ever won the seat. और मेरे साथ बैठे हैं लेफ्ट में मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी। ये आज जर्मनी के अंदर होटल का सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, और साथ ही साथ ये जो हमारे फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं। तो हम दोनों ने पहली बार ये सीट जीती थी, और आज तक की हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे पद पर आए। और उनसे लेफ्ट में हमारे पास बैठी हैं मिसेस लीडिया, ये पोलैंड से हैं, और उनकी बहन उनके साथ आई हैं मिसेस अग्नेस्टा। ये पोलैंड के अंदर बहुत ही मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, और जर्मनी के अंदर भी उन्होंने मेडिकल फील्ड में बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है। मैंने पिछली दर्शकों से बताया था करनाल में, यहाँ आने का पर्पज़ ये भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्कीम लेकर आए हैं उससे हमारे देशवासियों को भी फायदा है। मिस्टर तिवारी जो है उनके मामले में सबसे आगे हैं। ये जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर ऑलरेडी होटल्स बना रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर भी इन्वेस्ट करें। इसलिए मैं स्पेशल इनको रिक्वेस्ट करके साथ लेकर आया हूँ ताकि ये हरियाणा में करनाल, सिरसा, हिसार, ये जो चीज़ें हैं इन इलाकों को जरूर देखें ताकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट को मदद मिले। तो ओपनिंग में मैंने ये बोल दिया कि आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कंपेनिंग का क्या रहेगा आपका, कब क्या शेड्यूल रहेगा आने वाले टाइम के लिए? अशोक तंवर जी की नहीं, अशोक तंवर जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज से 1.5-2 साल पहले ये जर्मनी मैंने इन्वाइट किया था, और वहाँ पर हमने चैरिटी गाला भी की थी जिसके अंदर यहाँ से काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। जब ये जर्मनी आए, वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कैसा माहौल है, किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर हम देते हैं, कैसे कंपेन होता है, उससे बड़े प्रभावित हुए थे। और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू करने के लिए बहुत उत्सुक थे। सेम टू सेम मैंने कल अपने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया जब वो जर्मनी गए थे तब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कि अब तक हमारे इलाके में नहीं थी। और आज अगर देखा जाए उस बात को 10 साल हो गए हैं, तो हमारे इलाके में आज वो सब टेक्नोलॉजी अप टू डेट है। तो यही एक्चुअली कारण है कि जो गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से तक नई नई टेक्नोलॉजी दोनों देश के साथ एक्सचेंज हो। जैसे अगर मैं जर्मनी का रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक डिजिटल का मीडियम बहुत आगे जा रहा है, हर कोई इंसान डिजिटल पेमेंट कर रहा है, तो उस चीज़ को हमें सीखना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हम चांसलर बोलते हैं, कुछ दिन पहले जब वो इंडिया दौरे पर आए थे, इवन उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पर डिजिटल के मामले में कितना देश आगे है। तो उनकी रिकमेंड पर भी मुझे स्टेट का डिजिटल हेड बना दिया गया। तो आने वाले कल में जितने भी डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टेट के, वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि भारत के साथ, हरियाणा के साथ उस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने ताकि उस चीज़ से दोनों को फायदा हो। जर्मनी में आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जो 10 साल का उनका शासन रहा, क्या किस तरीके का रहेगी? इंटरनेशनल लेवल पर तो पीएम मोदी ने जो काम किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। अब तक जो भी लोग बाहर प्रवासी भारतीय रहते हैं उनको उससे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इतने काम जो हुए हैं अब तक नहीं हुए। तो जितने भी भारतीय हैं उस चीज़ से उनको फ़ायदा होता है, उनको प्राउड फील होता है कहते हुए कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। और आज
पीएम मोदी के बदौलत हुई है। ये आदमी कह सकता है प्राउडली कि मैं इंडिया से आया हूँ, और उस अपने आप की पहचान हो गई है कि हम IT स्पेशलिस्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी क्राइम के रूट्स नहीं हैं, हम जो शांति प्रिय लोग हैं, योगा को प्रमोट करते हैं। तो द इंडियंस हैज़ वेरी गुड एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया को तो अच्छे तरीके से करते हैं, गुड इमेज देते हैं। आप कैंपेन भी करेंगे सिरसा में? ये तो हमारा पारिवारिक कह देते हैं कि दोस्ती है, मित्रता है। तो कैंपेन यही है कि यहाँ का मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक तंवर आज से नहीं वर्षों से ही काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ आकर उनको सपोर्ट करें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और आने वाले कल में जैसे जैसे भी जो भी स्थिति होगी उसमें उनके साथ खड़े हों। सर, आपने पहले भी तंवर साहब के समर्थन में पहले आए थे, दूसरा दौरा आपका है, तो लोगों के बीच आप गए थे, किस तरह का रुझान लोगों का मिला? इतनी दिनों का मिला आपका बहुत ही पॉजिटिव रहा है, क्योंकि आप ये देखिए बाहरले देशों के अंदर सब लोग बड़े व्यस्त रहते हैं और वहाँ पर समय की बड़ी कमी रहती है। ऐसा भी है कि अगर आप बाहरले मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रूम, और वहाँ जाकर आप पॉलिटिकल कुछ करते हो या बिजनेस में आगे आते हो तो वो खुद कुआं खोद कर पानी पीने वाली बात होती है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो हमें अपने देश से प्यार है, लगाव है, इसलिए यहाँ आते हैं। हमें यहाँ तो कोई हमें अपने लिए वोट तो नहीं चाहिए, अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो है कि देश की मिट्टी हमें खींच लाती है। हमारा प्रेम देश के साथ, देशवासियों के साथ बहुत ही गहरा है और उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं और साथ में तिवारी साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, हम एक ब्रिज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पोलैंड से जर्मनी में इन्वेस्ट किया है उनको मैंने कन्विंस किया कि आप भारत में भी आओ, आप हरियाणा में आओ, आप सिरसा में आओ, करनाल में आओ, हिसार में आओ, यमुनानगर में आओ, आप देखो आकर कि हमारे यहाँ भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने से जितने भी हमारे भाई हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, उनको भी फॉरेन के साथ कनेक्ट होगा और दोनों तरफ के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। तो मैंने ये शुरुआत की है, इसमें बहुत जोर भी लगता है, बहुत हर तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है। मैं जीरे का रहने वाला हूँ, तहसील मोगा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। मैं 45 साल पहले जर्मनी में गया था, तो उधर मैंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। तो गॉड भी जैसे कहते हैं यार बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने उधर मेरे होटल्स में तकरीबन 200 लोग काम करते हैं, 200 इंग्लिश पीपल। तो उसके बाद और काम किए कि जैसे उन्हें हिंदू कल्चर का मंत्र भी सीख के दिया। We are very happy that it's so important moment for your country. Sirsa is very nice city. We are very glad that we can enjoy and meet your very familiar and spiritual culture and very tasty food. Maybe. And we wish you very nice time in this election time. We support India in this time and Sirsa. Thank you very much. Yes, we supporting Dr. Tau in this time in Sirsa. We are happy to be with him and we enjoy this time. Thank you. We meet him personality. He's very wise and wise person, and he have very good energy. Thank you very much.